राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा ये पत्र जारी हुआ है। ये पत्र जारी हुआ है डीएलएड प्रशिक्षुओं हेतु प्रोजेक्ट कार्य के संबंध में, और इसको जारी किया गया है 19 मई को। इसमें डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर और डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए प्रोजेक्ट वर्क दोबारा से दिया गया है। इसके पहले भी एक लेटर आ चुका है जिसमें आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया गया था। अब ये प्रोजेक्ट वर्क दोबारा से दिया गया है। आगामी सप्ताह दिनांक 20/5/2020 से 26/5/2020 हेतु द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं हेतु निम्नवत प्रोजेक्ट कार्य प्रस्तावित हैं। तो पहला प्रोजेक्ट है द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से। पहला प्रोजेक्ट है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई 2009 पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करना। अर्थात इस पर पीपीटी बनाना है। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा बालकों के लिए जो बनाई गई है वो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा क्या है, कैसे है, इसका एक अच्छा सा सुंदर सा पीपीटी तैयार करना है। इसमें आपको बढ़िया सा बच्चों की फ़ोटो लगाते हुए और उसके आगे लिखना है कि इतने वर्ष के बालकों के लिए, फिर दूसरी फ़ोटो लगा के ये बना दीजिए कि इस तिथि को ये अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू हुआ। फिर नेक्स्ट पेज पे 4 पेज 5 पेज में बना के और इसको कंबाइन करके एक अच्छा सा पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करिए मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप के द्वारा। तो ये बहुत सुंदर सा बनेगा। बस फोटोज़ को लगाते हुए और सुंदर सा पीपीटी बनाइए। लॉर्ड मैकाले वुड घोषणा पर और हंटर ऑकलैंड एवं लॉर्ड कर्जन के शैक्षिक सिद्धांतों की तुलना आख्या तैयार करना। मैकाले की शिक्षा नीति, वुड का घोषणा पत्र में सुझाव और हंटर कमीशन, ऑकलैंड तथा लॉर्ड कर्जन की जो शैक्षिक विचार हैं, इनके तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार करनी है कि इन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए कैसे सुझाव दिए और इसमें किसके सुझाव ज़्यादा बेहतर हैं, इनके सुझावों की भारतीय शिक्षा प्रणाली पर क्या क्या परिवर्तन दिखाई दिए। इसके बाद नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति 2019 में प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक हेतु दी गई संस्थितियों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। नई शिक्षा नीति 2019 की जानकारी अभी लोगों को कम है, लेकिन अगर नई शिक्षा नीति 2019 के हिसाब से कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के लिए शिक्षा में क्या सुधार किए जा सकते हैं, क्या परिवर्तन लाए जा सकते हैं, कैसे बालकों को विद्यालय की ओर आकर्षित किया जाता है, इसका पीपीटी बनाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल चलो अभियान। अभिभावकों की शिक्षा के प्रति जागरूकता के संबंध में वीडियो बनाना। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि स्कूल चलो अभियान के तहत में जो माता पिता हैं बालकों को कैसे शिक्षा से दूर कर देते हैं देहातों में। माता पिता अब विभिन्न माता पिता की पीपीटी भी बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। तमाम वीडियोस उसमें यूट्यूब में या गूगल में पड़े होते हैं, उनसे सर्च करके कट कॉपी पेस्ट करके भी बना सकते हैं या अपनी फ़ोटोज़ से भी बना सकते हैं। तो माता पिता खेतों में काम करते हुए या माता पिता घरों में काम करते हुए, मजदूरी करते हुए माता पिता की फ़ोटोज़ ले लीजिए और उसके साथ साथ फिर वो कैसे अपने बच्चों को अपने साथ अपने कामों में लगा लेते हैं और विद्यालय से बच्चे वंचित रह जाते हैं। ऐसे बालकों को जागरूकता अभियान चलाकर कैसे विद्यालय की ओर जोड़ा जा रहा है, इसका एक अच्छा सा वीडियो आपको तैयार करना है। इसके बाद है इंग्लिश का द्वितीय सेमेस्टर में इंग्लिश का। अब इसमें क्या है, मेक अ वीडियो ड्यूरेशन 3 to 5 मिनट्स ऑन एक्शन वर्ड। छोटे क्लासेस के लिए एक्शन वर्ड का 3 से 5 मिनट का वीडियो आपको तैयार करना है। टेक वन सिचुएशन एंड प्रिपेयर अ स्टोरी। एक कंडीशन पर, एक सिचुएशन पर आपको छोटी सी स्टोरीज़ बनानी है कि बच्चों को प्रेरणा प्रदान करने वाली स्टोरीज़ हों। राइट डाउन द ग्रामर डिटेल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन कॉर्पोरेटेड इनटू। इंग्लिश ग्रामर में जो शब्द हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ाने में शामिल होते हैं, ऐसे शब्दों का एक संग्रह तैयार करना है, प्रेजेंटेशन तैयार करनी है और पीडीएफ में बना के भेजनी है। इसके बाद प्रिपेयर अ क्रॉसवर्ड ऑन बर्ड्स, एनिमल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड पीपल विद डिफरेंट ऑक्यूपेशंस फॉर क्लास 2 एंड 3rd। यानी कि बहुत सारे क्रॉस वर्ड्स बनाने हैं, बर्ड्स के, एनिमल्स के,
फ्लावर्स के अलग 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 क्षेत्र के जो क्रॉसवर्ड्स तैयार करने हैं, क्रॉसवर्ड्स का प्रोजेक्ट बना के उसका पीपीटी आपको तैयार करना है। इसके बाद है चतुर्थ सेमेस्टर के लिए प्रेजेंट वर्क है, वो है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व एवं पश्चात महिलाओं की स्थिति की तुलनात्मक आख्या। स्वतंत्रता प्राप्त करने के पहले महिलाओं की शिक्षा की स्थिति क्या थी और महिला का समाज में स्तर क्या था, तथा स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात महिलाओं की स्थिति क्या हुई, इसकी तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार करनी है। इसके बाद है दूसरा पॉइंट, उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े प्रमुख स्थलों घटनाओं पर एक रिपोर्ट तैयार करना। यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश के जो स्थल हैं उनके विषय में एक रिपोर्ट तैयार करनी है। जैसे स्वतंत्रता संग्राम में झांसी का किला, और इसमें फ़ोटोज़ पेस्ट करिए उन क्षेत्रों की जहाँ की आपको रिपोर्ट बनानी है। फ़ोटोज़ पेस्ट करके उसके विषय में थोड़ा सा लिख के, फ़ोटोज़ पेस्ट करके उसके विषय में थोड़ा सा लिख के सुंदर सा लिखना है। इसके बाद है समाचार पत्रों से सामयिक सूचनाओं का संकलन कर कोलार्ज बनाना। अब समाचार पत्रों से वर्तमान तात्कालिक जो सूचनाएं हैं, सामयिक यानी कि इस समय जो उपयोगी सूचनाएं हैं उनका संकलन करके एक कोलार्ज बनाना है। बहुत ज़्यादा फालतू की सूचनाएं नहीं कलेक्ट करनी होती हैं। सामयिक सूचना का मतलब है जो यूज़फुल करंट की सूचना, यानी कि छोटे कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए प्रोजेक्ट आपको तैयार करने होते हैं, तो 1 से 5 तक के बच्चों के लायक जो सूचनाएं हों, उस हिसाब की सूचनाओं का कोलार्ज आपको तैयार करना है। इसके बाद है भारत में विगत 10 वर्षों में होने वाली जनसंख्या वृद्धि में होने वाले आंकड़ों का सांख्यिकीय चित्रण। पिछले 10 वर्षों में अभी तक कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है, इसके सही आंकड़े। ये आंकड़े आपको नेट से भी मिल जाएंगे, तो नेट से निकाल के और प्रत्येक वर्ष वाइज आंकड़े निकालिए और 10 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि में क्या परिवर्तन आया, इसका ग्राफ पेपर या मॉडल पेपर बना के बढ़िया सा प्रेजेंटेशन आपको तैयार करना है। इसके बाद है चतुर्थ सेमेस्टर में हिंदी का प्रोजेक्ट वर्क, जीवनी एवं आत्मकथा के मूलभूत अंतर को स्पष्ट करते हुए लेख सामग्री तैयार करना। जीवनी क्या है और आत्मकथा क्या है, इसके विषय में अंतर को स्पष्ट करते हुए एक लेख सामग्री तैयार करनी है। तो जीवनी जब व्यक्ति के विषय में दूसरा व्यक्ति लिखता है और आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है, तो इन दोनों के में क्या अंतर आता है, इसको आपको स्पष्ट करते हुए सामग्री तैयार करनी है। यात्रा वृत्तांत लिखना नेक्स्ट है। यात्रा वृत्तांत अथवा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना। यात्रा वृत्तांत यानी कि कहीं घूमने गए हैं तो उसका पीपीटी बनाइए। तो घूमने अपने माता पिता के साथ या ऐसे कहीं पर भी आप घूमने गए हैं उसका पीपीटी भी आप बहुत सुंदर सा बना सकते हो। कि जैसे आप ताजमहल गए हो तो ताजमहल गेट की फ़ोटो लगाइए, बगल में टिकट विंडो की, फिर एंट्री की, और फिर अंदर के पिक्चर्स की, फिर प्लेटफॉर्म की, फिर ताजमहल की विभिन्न स्तरों की फ़ोटोज़ लगाइए। उनके विषय में लिखिए बगल में कि पहले हम गेट से अंदर गए, फिर पहले हमने टिकट खरीदा, फिर गेट के अंदर गए, फिर हमने ये शिलालेख देखा, यहाँ पर हम कुछ मिनट बैठे, उसके बाद में हम अंदर गए तो आज अंदर से भव्य इमारत ताजमहल दिखाई पड़ रहा था। ऐसे करके नेक्स्ट अलग अलग पेज पे पीपीटी बनाइए, बहुत सुंदर सी बन जाएगी इसमें। इसके बाद है कक्षा 1 तथा 2 के स्तर की एक चित्रकथा तैयार करना। छोटे बच्चों के स्तर की एक चित्रकथा आपको तैयार करनी है। तो चित्रकथा में क्या करना होता है कि ऐसे सुंदर सुंदर चित्र बनाने होते हैं कि उन चित्रों में आपको लिखना कुछ नहीं है, बल्कि उन चित्रों को देखकर ही छोटे बच्चे समझ जाएं कि अब ऐसा हो रहा है। जैसे आपने अगर कोई चित्र बनाया कि 2 लोग जा रहे हैं और उसके बाद नेक्स्ट चित्र में दिखा दिया कि वो लोग थोड़ा सा उनके बगल में एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा है, फिर नेक्स्ट पेज में दिखा दिया वो साइकिल वाला गिर गया, फिर नेक्स्ट पेज में दिखाया कि उन 2 लोगों ने मिलकर उस साइकिल वाले को उठाया, फिर नेक्स्ट पेज में दिखाया आपने नेक्स्ट चित्र में कि उस साइकिल वाले को उठा के वो दोनों लोग पानी पिला रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग चित्र में जब आप चित्रण कर देते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं कि परोपकार क्या होता है। इन लोगों ने साइकिल वाले को गिरते देखा तो उठाकर पानी पिलाया। इस तरह से एक चित्रकथा तैयार करनी होती है। इसके बाद है हिंदी में शुद्ध उच्चारण से संबंधित
3 से 5 मिनट का ऑडियो तैयार करना। अब हिंदी के जो शब्द हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण लोग गलत करते हैं। ऐसे शब्दों का शुद्ध उच्चारण करके एक ऑडियो तैयार करके आपको भेजना है। तो अब ये जो भी जितने भी प्रोजेक्ट्स आपको दिए गए हैं, उन प्रोजेक्ट्स में से कोई भी 2 विषय हैं और दोनों विषय में एक एक प्रोजेक्ट आपको बनाना है। और इसके पहले भी आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाए थे, तो उसमें तो गलतियाँ की थी कि प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा लेंदी 10-10, 15-15, 20-20 पेज के बना दिए थे और अनायास के प्रोजेक्ट बना के लेखन कार्य कर दिया। तो बहुत लेखन कार्य नहीं करना होता है। अच्छे से चित्र बनाइए, अच्छे से ग्राफ बनाइए और 3 से 4 पेजेस में प्रोजेक्ट बनाइए और प्रोजेक्ट बना के समय पर भेजिए। और ये प्रोजेक्ट आपको बनाकर अपने अपने विद्यालयों के विभागाध्यक्ष, प्राचार्य या अन्य सक्षम अधिकारी के पास 24 तारीख तक भेज देने हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इस समय के बाद आप प्रोजेक्ट भेजते हैं तो आपके प्रोजेक्ट डाइट को नहीं भेजे जा पाते हैं। ये तारीख 20 से 26 तक की ही मिली है। 26 तक सभी कॉलेजों को प्रोजेक्ट कार्य डाइट को भेज देने हैं, तो इसलिए 24 तक आप दे दें, क्योंकि नेट का सर्वर प्रॉब्लम भी रहता है और प्रोजेक्ट भेजने भी होते हैं। तो 24 तक आप ये प्रोजेक्ट भेज दें ताकि समय पर आपके प्रोजेक्ट डाइट को उपलब्ध कराए जा सकें।